हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक हो ना सब लोग? चलो, हमारा 5th लेसन कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग जो है अपना 6th चैप्टर आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है न्याय, है ना। तो न्याय किसको बोलते हैं? न्याय का मतलब होता है जस्टिस, है ना। जैसे अभी आप लोग देखते हो न्यायालय में जो है वो अभी हमारे कोर्ट में वकील ये लोग बैठते हैं, जज बैठते हैं, है ना। तो राजाओं का जब समय था, जब कौन बैठता था? राजा लोग बैठते थे, और राजा ही जो है लोगों का न्याय किया करते थे, है ना। तो उसमें हिंदू राजा भी थे और मुस्लिम राजा भी थे, है ना। तो मुस्लिम राजा जो थे वो हमारे यहाँ भी थे, और देश विदेश में भी जो है राजाओं का शासन था, है ना। राजा लोग थे, तो वहां पर जो है जो मुस्लिम राजा होते थे उनको जो है खलीफा और ऐसा सब बोलते थे, ठीक है ना। तो एक वहीं का एक हिस्सा, एक आपको यहाँ पर कहानी, ये जो सत्य घटना यहाँ पे दी हुई है, तो इसमें आपको ये बताया है कि सच्चा न्याय क्या होता है ना। सच्चा न्याय किसे कहते हैं, कैसे जो है वो खलीफा अपनी समझदारी से न्याय देता है, ठीक है। तो इसमें देखो चतुराई की बात बताई गई है। एक छोटा सा लड़का है, वो आप लोगों के जैसे ही होता है, छोटा लड़का, वो किस तरह से न्याय देता है राजा के सामने, है ना। जिस समस्या, जो भी कोई समस्या समझ में नहीं आती है, उसका कोई सबूत नहीं होता है, प्रमाण नहीं होता है। जैसे आप अभी देखते हो कि ये जो है कोर्ट में सबूत मांगते हैं, है ना, कि क्या सबूत है, ऐसा होगा, वकील पूछता है ना, तो कोई सबूत नहीं मिलता है तो वो केस खत्म हो जाता है, बराबर है ना। तो इसमें भी ऐसे बताया है कि सबूत नहीं मिलता है तो वो छोटा लड़का किस प्रकार से न्याय करता है। तो छोटे लड़के का न्याय आपको इसके अंदर बताया है, ठीक है। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपने सोने की मोहरें मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के चला जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसको उसकी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का लड़का अपनी सच्चाई और चातुर्य से जो है वो उस केस को हल करता है, अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है, ठीक है। तो इसमें न्याय बताया है और बुद्धिमत्ता बताई है। बुद्धिमत्ता मतलब समझदारी, है ना, कि कैसे समझदारी से हमको हर एक चीज का जो है वो न्याय करना चाहिए। न्याय जो है वो कभी भी गलत पक्ष में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। जिस व्यक्ति के की सच्चाई है, जो व्यक्ति सच्चा है, उसका न्याय होना ही चाहिए, उसके पक्ष में ही न्याय जाना चाहिए। ये खास इसके अंदर बताया है। अब इसमें देखो दो दोस्तों की कहानी है। एक तो ये रहता है अली ख्वाजा और एक उसका मित्र रहता है। अली ख्वाजा एक व्यापारी रहता है, इसमें खाली आपको इतना याद रखना है। अली ख्वाजा एक व्यापारी रहता है और जो है वो वाजिद जो है वो उसका फ्रेंड रहता है। ये दो लोगों के बीच में बातचीत है, बराबर है। और ये लोग जहाँ पे रहते हैं वहां का एक खलीफा होता है, बराबर है, और एक को छोटा बच्चा हसन है। बस इतने लोगों की बातचीत है इसके अंदर। तो दो लोगों की बातचीत आपको ज्यादा ध्यान रखनी। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद, ईरान इराक आपको पता है ना, पाकिस्तान के आगे उधर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान इराक अरब कंट्रीज है जो, तो वहां पर बगदाद है वहां की राजधानी, है ना, कैपिटल है इराक की राजधानी। वहां पर एक व्यापारी रहता था, है ना, उस समय। तो उसका क्या नाम था? अली ख्वाजा। मैंने आपको दो कैरेक्टर बताए, अली ख्वाजा और वाजिद। तो अली ख्वाजा कौन था? एक व्यापारी था। तो व्यापार करते करते, व्यापारी लोग तो बहुत सारे पैसे कमाते हैं, है ना। तो व्यापार करते करते जब उसके पास बहुत सारी सोने की मोहरें इकट्ठी हो जाती हैं, कितनी हुई थी? 1000, है ना। 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई। तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं अभी यात्रा करने जाता हूँ, है ना, कि भाई चलो भगवान का नाम लेते हैं अपन, चलो अब मंदिर, ये तो मुस्लिम था इसलिए वो कहाँ पर गया? मक्का मदीना, है ना। तो मक्का शरीफ, है ना, तो वहां पर वो लोग वहां की जो है दर्शन करने, वहां पर प्रार्थना करने जाता है। तो ये निश्चित करता है, लेकिन वो अकेला रहता है, उसके घर में कोई नहीं होता। अली ख्वाजा व्यापारी रहता है वो। तो उसने क्या सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारी मोहरें मतलब होता है सोने का सिक्का पहले चलता था, बराबर है ना, सोने का सिक्का चलता था। तो उसके पास जब 1000 सोने की मोहरें हो जाती हैं तो वो क्या करता है? 500 मोहरें जो है अपने पास रख लेता है, और 500 मोहरें जो है खुद खर्च के लिए रख लेता है। 500 मोहरें जो है अपने दोस्त के यहाँ रख देता है। यात्रा खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली, और 500 फिर एक घड़े में। अब वो छुपाए कहाँ, रखे कहाँ? डायरेक्ट उसको नहीं देता है कि मेरी ये मोहरें संभाल के रखो, बल्कि क्या करता है? एक घड़े में वो मोहरें पहले डालता है। घड़ा मतलब आपको मालूम है, माटला, है ना, उसके अंदर वो मोहरें डालता है और उसके ऊपर से तेल भर देता है, बराबर है। और उसको क्या बोलता है कि अपने मित्र के घर जाता है और उसको तेल का घड़ा ऊपर से उसको बांध देता है, बराबर है ना, किसी कपड़े से या किसी से ऊपर से रख के ढक्कन।
अब उसको जाके अपने दोस्त को क्या बोलता है कि ये मेरा जो है तेल से भरा हुआ घड़ा है, तो ये आप अपने यहाँ रख लो, है ना, मैं तो जा रहा हूँ तो मुझे जाने में टाइम लग जाएगा आने में, तो इसलिए आप अपने घर पे रख लो। मतलब हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, हमको कोई चीज जैसा अपने पड़ोस में रख देते हैं, कभी चाबी दे देते हैं, कभी कुछ करते हैं, बराबर है ना। तो इस तरीके से उसने अपने सोने की मोहरें छुपा के रखी। उसका ऐसा लगा कि क्या पता मेरा दोस्त निकाल ना ले, बराबर। इसलिए उसने क्या किया, जो है वो ये बताया कि मैं मक्का शरीफ जा रहा हूँ, है ना, वहां से मक्का से जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ये अपना घड़ा वापस ले जाऊंगा, ठीक है। तो वाजिद क्या करता है, वाजिद अपने तहखाने की चाबी, तहखाना मतलब होता है, मैंने मीनिंग लिखा है, तहखाना का मतलब होता है जमीन के अंदर का, जैसे अंडरग्राउंड होता है ना हमारा कमरा जमीन के नीचे, तो ऐसे ही उसके यहाँ एक तहखाना बना रहता है। तो वो क्या करता है, तहखाने की चाबी उसको दे देता है और बोलता है जाओ वहां ताला खोल लेना कमरे का और अपना घड़ा वहां पर रख देना, ठीक है। और जब आप वापस आना तो फिर वापस वहीं से उठा के ले जाना, ठीक है। तो इतनी बात उसकी हो जाती है। तो अली ख्वाजा क्या करता है, अपना घड़ा ताला खोलता है कमरे का, तहखाने का, और अपना घड़ा वहां पे रख देता है और वापस ताला लगा देता है, ठीक है। अब सोने की मोहरें 500 जो है वो तो बिल्कुल उसके घड़े के नीचे नीचे होती है, बाकी पूरे में तेल भरा रहता है घड़े में, ठीक है। अब अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको कि अली ख्वाजा व्यापारी है, बराबर है। अली ख्वाजा व्यापारी है और वो 1000 सोने की मोहरें जब कमा लेता है ना, तो वो सोचता है कि चलो मैं भगवान के पास जाता हूँ, है ना, दर्शन करने जाता हूँ, मक्का शरीफ जाता हूँ, हज करने जाता हूँ, तो वो अपनी 500 सोने की मोहरें जो है हाथ खर्चे के लिए रख लेता है कि रास्ते में जरूरत पड़ेगी, है ना, भाड़ा वगैरह लगेगा, किराया लगेगा, इसलिए। और फिर बाकी की मोहरें जो है वो क्या करता है, अपने दोस्त के घर रख देता है। कैसे रखता है, छुपा के रखता है, एक घड़े में नीचे मोहरें रखता है, ऊपर से तेल भर देता है। ऐसा बोलता है कि ये तेल से भरा हुआ घड़ा है, तो वो तहखाने में रख के आ जाता है, ठीक है। और चाबी जो है अपने दोस्त को वापस दे देता है। यहाँ तक समझ में आया ना सबको। अब क्या होता है, बहुत दिन, अब देखो मक्का शरीफ जाते हैं ना, तो वो लोग कम से कम पहले जाते थे, ये बहुत पुराने समय का लिखा हुआ है, तो पहले जाते थे तो वो उससे जाना पड़ता है, जो शिप से जाना पड़ता है, जल पानी में जो जहाज चलता है ना, उससे जाते हैं। तो उसमें तो 1 महीना कैसा लग जाता है, वहां से जाने आने में सब में 1.5-2 महीने 2-3 महीने लग जाते हैं, बल्कि और भी ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, टाइम निकलता जाता है। एक दिन क्या होता है, यहाँ तक समझ में आया सबको। तो एक दिन क्या होता है, वाजिद के घर में जो है कोई फंक्शन होता है ना, जिसके घर में तेल का घड़ा रखा था, तो उसके घर में फंक्शन होता है। तो उसमें बहुत सारे, पहले तो सब घर में सब सामान बनाते थे ना, मिठाइयाँ हैं, ये वो सब खाने पीने का सामान सब कुछ। तो क्या होता है कि उसके घर में तेल खत्म हो जाता है, ठीक है। अब रात हो जाती है तो तेल लेने कहाँ जाए, तो वो क्या करता है कि अपने मित्र के घर, वो सोचता है कि देखो वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी, तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसको ऐसा लगता है कि अरे आपका मित्र भी तो अपने घर में तेल का घड़ा रख के गया है, तो क्यों ना हम उसके इसमें से निकाल लें, है ना, फिर कल लाके वापस उसके इसमें भर देंगे तेल, ठीक है। तो उसने वाजिद से कहा आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए, है ना, इस समय बाजार तो बंद है और हमारे घर में तो मेहमान बैठे हैं, फिर हम तेल कहाँ से लाएंगे, है ना। तो कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर हम घड़े में भर देंगे, ठीक है। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा, उसको तो आने में बहुत दिन बाकी है अभी, ठीक है। बीवी की बात मानकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, अब क्या हुआ, जैसे उसको खोला तो उसको तो मोहरें, सोने की मोहरें दिखी उसके अंदर। उसमें से सिक्कों की आवाज आई, ऐसे करके डालने लगा तब उसको सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है ना। अब मोहरें रखी होगी तो आवाज तो आएगी ना हमको, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। पहले एक बर्तन से घड़े से दूसरे बर्तन में डाला। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें हैं, है ना। तो उसको लालच आ गया, तो वो क्या करता है, उसने मोहरों को एक तिजोरी में छुपा दिया। सारी मोहरें निकाल देता है और तिजोरी में छुपा देता है और तेल लाकर बीवी को दे दिया। बोले कि लो तेल दे दो, मतलब अपनी पत्नी को भी नहीं बताता है कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। दूसरे दिन क्या करता है, वाला तेल सब वापस लेता है और दूसरा तेल लाकर घड़े में भर देता है और वैसे उसको बांध देता है कपड़े से और उसको वैसा का वैसे, जैसा वो छोड़ के गया था वैसा का वैसे रख देता है। वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि अली ख्वाजा ने किया था। आया समझ में यहाँ तक कैसे वो उसके तेल की चोरी करता है और कौन सा फंक्शन रहता है, उसके घर में दावत होती है। दावत मतलब खाना वाना खाने के लिए बुलाते हैं ना हम लोग, ये तब उसके घर में जब तेल खत्म होता है
तो वो क्या करता है कि ये कहता है कि उसकी पत्नी कहती है अब हम तेल कहाँ से लाएं, हमारे घर में मेहमान बैठे हैं, पूरी वगैरह सब बनानी तो कैसे बनाएंगे। तब वो उसको याद आती है अपने मित्र के तेल के घड़े की। तब वो तहखाने में जाके ताला खोल के और घड़े में से निकालता है। तब उसको जो है वो सोने की मोहरें दिखाई देती हैं। तो सारी सोने की मोहरें वो चोर लेता है और सारा तेल भी निकाल लेता है और फिर दूसरा तेल उसमें दूसरे दिन लाकर भर देता है और उसका वैसा वैसे बंद कर देता है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अपनी पत्नी तक को नहीं बताता है, ठीक है। और मोहरें जो थी सोने की वो चुपचाप जो है छुपा के कपड़े में बांध के जो है अपनी तिजोरी में अलमारी में रख देता है। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया, बराबर है, मतलब उसको तो कम से कम 5-6 महीने लगे होंगे, ठीक है। घर में अपना सामान रखकर, अब वो व्यक्ति तो हम तो ऐसे करेंगे ना, अपना सामान भले रखेंगे और फिर दूसरे के घर जो वो घड़ा रख के आया था अली ख्वाजा के घर, तो अपना घड़ा वापस लेने जाता है। वो सीधा वाजिद के घर गया और यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। अब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खसक गई। जैसे उसने तेल निकाल के वो पूरा घड़ा लेके अपने घर पे आ गया, फिर उसकी रस्सी खोल के और उसको पूरा चेक करने लगा। तो जैसे ही उसने देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी सोने की मोहरें कहाँ चली गई, है ना। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वाजिद ने निकाल ली थी। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, अब मैं क्या करूं, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में। अब थोड़े से मीनिंग्स आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे टिक मार्क कर लो। इसके आगे का मैं सेकंड वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है। हो गया क्लियर? चलो अब मीनिंग्स देखो। अपील का मतलब होता है निवेदन, अभाव, कमी। जांच मतलब तपास, है ना। तहखाना जमीन के नीचे बना हुआ कमरा। तेली मतलब तेल निकालने वाला। पुरस्कार इनाम, है ना। भूरी भूरी मतलब खूब सारी। मोहर मतलब सिक्का। वास्तविकता सच्चाई। विश्वासघात धोखा देना, है ना। सबूत किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, है ना। सजा भोगना मतलब दंड भोगना। सूझबूझ समझदारी, है ना। ये समझ में आ गया। अब देखो मुहावरे। सिर खुजलाना, कुछ सोचना, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता है तब ऐसा बोलते हैं। पैरों तले जमीन खिसकना मतलब आघात लगना, है ना। कहा सुनी होना मतलब दो लोगों में बातों की लड़ाई होना। हाथ पैर की लड़ाई नहीं, सिर्फ वो कुछ बोले सामने वाला कुछ बोले, फिर एक कुछ बोले फिर दूसरा कुछ बोले, उसको क्या बोलते हैं? कहा सुनी होना। फिर उसके बाद सिर पकड़कर बैठ जाना का मतलब होता है हताश होना। हताश होना मतलब होता है निराश होना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? तो इतना ये यहाँ पर आप लोग टिक मार्क कर लो। 30 नंबर में 30 पेज नंबर पर जो है सेकंड पैराग्राफ तक कंप्लीट हुआ है। आ गया समझ में? ठीक है, चलो, थैंक यू।